मंत्री राजनाथ सिंह कश्मीर घाटी की स्थिति का जायजा लेने के लिए आज जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। गृह सचिव राजीव महर्षि भी गृह मंत्री के साथ जाएंगे। इस दौरान गृह मंत्री विभिन्न वर्ग के लोगों के साथ स्थिति पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाटी की स्थिति पर चिंता और दुख व्यक्त किया है, जिसके बाद गृह मंत्री कश्मीर जा रहे हैं। 1 महीने के अंदर घाटी की ये उनकी दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले कल सेना प्रमुख दलबीर सिंह ने कश्मीर घाटी में जहां स्थिति की ताज़ा समीक्षा की और सैनिक तैयारियों की समीक्षा की, उन्होंने सेना से अपनी कार्रवाई में अत्यधिक संयम बरतने की अपील की है। कश्मीर घाटी में हालात सामान्य बनाने और राज्य की जनता तक पहुंचने के लिए केंद्र ने कोशिशें तेज कर दी है। हाल के दिनों में कश्मीर घाटी में हिंसा की वजह से हुई जान माल की क्षति और घाटी की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपनी पीड़ा का इजहार करने के दूसरे ही दिन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के कश्मीर घाटी के दौरे का फैसला हुआ है। राजनाथ सिंह बुधवार सुबह 2 दिन के दौरे पर श्रीनगर पहुंचेंगे। गृह मंत्री राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों के अधिकारियों के साथ पूरे हालात की समीक्षा तो करेंगे ही, लेकिन उनका मुख्य मकसद रहेगा घाटी के लोगों के दर्द और मुश्किलों को साझा करना। इसके लिए वो तमाम पक्षों से मुलाकात भी करेंगे, फिर चाहे वो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हों या फिर सिविल सोसाइटी के। कोशिश ये रहेगी कि घाटी में हालात और बेहतर बनाने के लिए सबके सुझावों के साथ आगे बढ़ा जाए। घाटी में लगातार सामान्य हो रहे हालात के बीच पिछले 1 महीने में राजनाथ सिंह की ये दूसरी यात्रा होगी। संदेश ये होगा कि हर स्थिति में केंद्र और पूरा देश जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ खड़ा है और अमन बहाली के सभी विकल्पों पर गौर करने को तैयार भी है। कश्मीर की स्थिति सामान्य होनी चाहिए, पीस एंड नॉर्मलसी रिस्टोर होनी चाहिए, बहाल होनी चाहिए। बातचीत करेंगे, अपने लोग हैं। जम्मू कश्मीर के विपक्षी दलों के नेताओं से पीएम मोदी की मुलाकात के बाद हो रही इस यात्रा के राजनीतिक मायने भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति को लेकर न सिर्फ अपनी गहरी चिंता और दर्द का इजहार किया था, बल्कि उन्होंने कहा भी था कि संविधान के दायरे में समस्याओं के स्थायी और अंतिम समाधान की जरूरत है। इसके लिए बातचीत होनी चाहिए। खास बात ये भी है कि केंद्र की कोशिशों को जम्मू कश्मीर सहित देश के सभी राजनीतिक दलों का समर्थन हासिल है। मुझे खुशी है कि वजीर आजम ने ये कहा कि ये हमारे अपने बच्चे हैं, हम डायलॉग करना है, हर चीज का मसले का हल डायलॉग के जरिए। और मैंने पहले भी बोला, जम्मू कश्मीर के लोग बड़े अमन पसंद हैं, वादी कश्मीर के लोग सब अमन पसंद है। ये जरूर है कि सब लोग हल चाहते हैं मसले का। गृह मंत्री जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इनको बार बार जाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। इस बीच धीरे धीरे घाटी में हालात लगातार सामान्य हो रहे हैं। श्रीनगर के भी अधिकांश हिस्सों से मंगलवार को कर्फ्यू हटा लिया गया। कई अवरोधों के बावजूद राज्य प्रशासन भी कोशिश कर रहा है कि लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लोगों को राशन की दुकानों से सामान मिलने में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए अतिरिक्त उपाय किए गए हैं, जिसकी खूब सराहना भी हो रही है। सीएपीडी की तरफ से बहुत अच्छी तरह राशन इशू कर रहे हैं और सीएपीडी का बहुत अच्छा रोल रहा, खास करके डाउन टाउन में। वहाँ स्टोर कीपर 6 बजे आता है मॉर्निंग में, या बिल्कुल अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और लोगों की कोई भी तकलीफ नहीं है। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद कश्मीर घाटी के कुछ हिस्सों में तनाव और हिंसा की घटनाएं सामने आई थी, जिसे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों की ओर से लगातार भड़काने की कोशिश की गई। इन मामलों में न सिर्फ पाकिस्तान बेनकाब हुआ है, बल्कि लोग भी अब ये समझने लगे हैं कि कुछ चुनिंदा लोग अशांति फैलाने के लिए उकसावे की कार्रवाई में लगे हैं। ऐसे में संविधान के दायरे में सभी पक्षों के साथ बातचीत के प्रधानमंत्री मोदी के वायदे के बाद हो रही गृह मंत्री की इस यात्रा से बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही राजनाथ का वहां जाना ये दर्शाता है कि केंद्र स्थिति को जल्द सामान्य करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाने को तैयार भी है। सुधाकर दास, डीडी न्यूज। और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए श्रीनगर से जुड़ रहे हमारे संवाददाता अनुज यादव। अनुज, केंद्र सरकार गंभीर है, शांति बहाली के लिए लगातार प्रयास कर रही है और अब 1 महीने के अंदर गृह मंत्री की दूसरी विजिट है। ये किस तरह से देखते हैं, कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए निखिल, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुरू से ही कोशिश रही है कि बातचीत के जरिए कोई इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकलना चाहिए, उसी कड़ी में जो गृह मंत्री राजनाथ सिंह हैं, दूसरी बार वो घाटी का यहाँ पर दौरा करने जा रहे हैं। आज उनकी मुलाकात राज्यपाल एल एन वोहरा से होगी, मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से होगी और इसके अलावा
गृह मंत्री कोशिश करेंगे कि समाज के विभिन्न वर्गों से कोई भी अगर उनकी बातचीत करना चाहता है तो वो उसके लिए यहाँ पर निश्चित तौर पर समय ज़रूर देंगे। सिविल सोसाइटी के लोग हों, धर्मगुरु हों या समाज का कोई भी हिस्सा हो जो इस घाटी को शांति, अमन और चैन की तरफ ले जाना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं, उनका सभी का स्वागत गृह मंत्री यहाँ पर ज़रूर करेंगे। और यही मकसद है कि वो 2 दिन घाटी को यहाँ पर दे रहे हैं। और एक अच्छी शुरुआत ये पिछले 2 दिनों में निखिल देखने को मिली है कि लोग जो हैं अब अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, कुछ बाजार भी खुले हैं और दिन भर के लिए कुछ हिस्सों से कर्फ्यू यहां पर हटाया भी जा रहा है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के बयान के बाद कि लोगों के प्रति उनकी संवेदनाएं हैं, उसके बाद लोगों के अंदर एक काफ़ी बड़ी उम्मीद जगी है कि अब इस समस्या का जो है समाधान जल्द ही निकलेगा। और लोगों को उम्मीद भी है केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से, शासन प्रशासन से कि अब सामान्य हालात की तरफ घाटी एक बार फिर से बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया अनुज, उम्मीद है कि एक बार फिर से घाटी सामान्य हालात की तरफ बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।